हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 मोल्स का कंप्लीट कर लिया होगा और उसमें हमने जो दो फार्मूलाज डिस्कस किए थे वो भी आप लोगों ने समझ लिए होंगे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फार्मूला 3 एंड फार्मूला 4. लेट मी गिव यू फर्स्ट ऑफ ऑल द रिकेप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर इन टर्म्स ऑफ द फार्मूलाज. फार्मूला 1 जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज रिलेटेड विद द मोल्स के मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन mr. अगर आपको किसी क्वेश्चन में मास गिवन हो और आपको वहाँ से मोल्स निकालने हो तो आप क्या करेंगे, mr के साथ डिवाइड करेंगे. मॉलिक्यूल होगा तो अगर कोई एटम होगा तो ar के साथ डिवाइड करेंगे. ठीक है. देन वी डिस्कस्ड अबाउट दी वॉल्यूम, दैट वॉल्यूम एट RTP इक्वल्स टू number of moles multiplied by 24 for any gas. If it is having 1 mole it will occupy 24 dm cube volume at RTP. तो ये वॉल्यूम एट RTP भी हमने डिस्कस किया था जो कि आपका सेकंड नंबर फार्मूला बनता है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दी थर्ड फार्मूला. थर्ड फार्मूला आपका एवोगाड्रो से रिलेटेड होता है. ठीक है. वो किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एटम का या किसी भी मॉलिक्यूल का जो एक मोल होता है वो 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करता है. ठीक है. ये थर्ड फार्मूला की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं. 1 मोल ऑफ एनी एटम, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर कंपाउंड हो सकता है. मॉलिक्यूल और कंपाउंड contains 6.02 into 10 power 23 particles. ठीक है. ये जो नंबर होता है इसको हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं. 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स. ठीक है. एटम होगा तो हम पार्टिकल्स का कीवर्ड यूज़ करेंगे. मॉलिक्यूल्स होगा तो मॉलिक्यूल्स का हम लोग कीवर्ड यूज़ करेंगे. और कंपाउंड होगा तो फार्मूला यूनिट्स कहते हैं उसके लिए, या उसके लिए भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स. जनरली हम लोग नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स सबके लिए ही यूज़ करते हैं. अच्छा जी. तो किसी भी चीज़ का जो एक मोल होता है, चीज़ से मुराद एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है, उसके 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं. अगर 2 मोल होंगे तो 12.04 पार्टिकल्स होंगे. अगर 3 होंगे तो 1.8 इंटू 0. ठीक है. मतलब 3 को आप 6.02 से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू 10 पावर 23 जितना भी आ रहा है वो आप ओवरऑल फिर करके लिखेंगे. सो फॉर दिस डिस्कशन लेट्स मेक दिस फार्मूला कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स किस चीज़ के बराबर होते हैं. नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आर इक्वलेंट नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23. ये जो नंबर होता है इसको हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं. एवोगाड्रोस नंबर को आप नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मिल जाएंगे. तो ये सिंपल, बहुत ही सिंपलेस्ट फार्मूला है. किसी भी चीज़ के आपको पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं, सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to multiply the number of moles with the Avogadro's number, you will get the number of particles. ठीक है. एक आपके पास ये हो गया. यहाँ से भी आप लोग मोल्स निकाल सकते हैं. ठीक है. अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन है और आपको बोला जाता है कि वहाँ से मोल्स निकालें, सो यू विल रीअरेंज दिस फार्मूला फॉर मोल्स. मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स. जितने भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिए जा रहे हैं उनको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है. 6.02 इंटू 10 पावर 23 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, उस तरफ आप शिफ्ट करेंगे इसको तो डिवीजन में हो जाएंगे. इट विल बी 6.02 इंटू 10 पावर 23. तो ये आपका नंबर ऑफ़ मोल्स का हो जाएगा. So for the last formula that we have, that is related with the concentration. So for the concentration हमारे पास सॉल्यूशंस की होती है. जो भी हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं, आप लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके कोई भी सॉल्यूशन बना सकते हैं. उस कंसंट्रेशन में हमारे पास दो तरह के जो हैं वो टाइप्स होते हैं. एक हमारे पास कंसंट्रेशन होती है जो कि मोल्स पर डीएम क्यूब में होती है. ठीक है. ये कंसंट्रेशन किस तरह से हम लोग ड्राइव करते हैं, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो भी आप सॉल्यूट यूज़ कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो कोई भी आपके पास सॉल्यूट है और इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ, तो आपको यहाँ से कंसंट्रेशन मिल सकती है. इसको हम कहते हैं C इक्वल्स टू N अपॉन V. ये आपका फार्मूला बन जाता है. तो यहाँ से आप N का फार्मूला निकाल सकते हैं. N इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई V. इसी तरह से इसी कंसंट्रेशन को ग्राम्स पर डीएम क्यूब में भी हम लोग कर सकते हैं.
फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, अब हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। तो यहाँ से भी आपको ग्राम पर डीएम क्यूब में कंसंट्रेशन मिल सकती है, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सो यू विल राइट द फार्मूला C इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये भी आपका कंसंट्रेशन का फार्मूला बन सकता है। सो ये कंसंट्रेशन के दो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, मोल पर डीएम क्यूब और ग्राम पर डीएम क्यूब। अगर मोल पर डीएम क्यूब की फाइंड आउट करनी है तो मोल्स आप ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे वॉल्यूम के साथ, आपको कंसंट्रेशन मिल जाएगी। अगर आपको ग्राम पर डीएम क्यूब में रखने हैं तो आपको क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स को ऊपर रखना है और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आपको यहाँ से कंसंट्रेशन मिल जाएगी मास पर ग्राम पर डीएम क्यूब में। सो फॉर एग्जांपल आपको दो तरह के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। अब आप डिफरेंट क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करेंगे। नाउ यू आर हैविंग द 4 फार्मूलाज। ठीक है, अगर हम इसको सम अप करें तो मोल्स के आपके पास कौन कौन से फार्मूलाज हो गए, 4 तरह के फार्मूलाज हो गए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोल्स में पहला फार्मूला आपके पास क्या होगा, मास इक्वल्स टू मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन एम आर, ये फार्मूला हो गया। मास अपॉन एम आर के इक्वलेंट होता है मोल्स, सो मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन एम आर, ये मोल्स का इक्वलेंट है। दूसरा फार्मूला आपके पास क्या आ गया, दैट वॉल्यूम एट आरटीपी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24, वॉल्यूम एट आरटीपी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24 डीएम क्यूब। यहाँ से भी आप इसका मोल्स का फार्मूला निकाल सकते हैं, मोल्स इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय 24, सो मोल्स इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय 24। जो आपको याद करना है वो स्टेटमेंट याद सिंपल यही वाली करनी है, जो बेसिक स्टेटमेंट है वो आपके यही है कि मोल्स वॉल्यूम जो एट आरटीपी है वो बराबर है मोल्स इंटू 24 के। यहाँ पर भी आपको इस चीज़ को याद करना है कि जो मोल्स है वो मास अपॉन एम आर के इक्वलेंट है। तीसरा फार्मूला आपको क्या याद करना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो भी आपके पास एटम है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं दैट आर इक्वलेंट टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23। अब आपको यहाँ से मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23। तो यहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हैं। ये आपका जो है वो थर्ड फार्मूला हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, जिसका भी किसी जगह एक मोल होगा तो उसमें 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। फॉर द लास्ट वन that is related with the concentration, and concentration equals to C is equals to N upon V। तो यहाँ से मोल्स कैसे निकालेंगे, N is equal to C multiply by V। तो ये टोटल आपके पास 4 तरह के मोल्स के फार्मूलाज हो गए जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में और स्टोइकोमेट्री में, इनका बहुत कॉमन यूज़ होता है। सो मोस्टली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन क्या होती है कि फार्मूला आपको कौन सा फार्मूला कहाँ पर यूज़ करना है। नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन द डेटा। फॉर एग्जांपल आपको मास गिवन है किसी एक एलिमेंट का और आपको बोला जा रहा है तो कि मोल्स फाइंड आउट करें और उस एलिमेंट का नाम भी पता है आपको, सो यू कैन जस्ट यूज़ द फर्स्ट फार्मूला एंड डिवाइड दैट एलिमेंट बाय इट्स एमआर, यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी एटम की कंसंट्रेशन भी गिवन है और किसी एक एटम का वॉल्यूम भी गिवन है, फिर आप मोल्स का कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। नाउ अगर कंसंट्रेशन गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, तो आप सेकंड नंबर ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कंसंट्रेशन का, C इज इक्वल्स टू N अपॉन V। इसके साथ आपका थर्ड फार्मूला ये है वॉल्यूम एट RTP इक्वल्स टू, ये RTP के लिए है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि ये वॉल्यूम एट RTP जब आपको बोला जाएगा तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट फोर्थ वन इज इट इज़ रिलेटेड विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आपको डिफरेंट क्वेश्चंस का मैं थोड़ा सा सिनेरियो दे देता हूँ ताकि आपको मज़ीद आइडिया हो जाए कि वॉल्यूम के लिए हमें फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आपको बोला जाता है कि कैलकुलेट दी वॉल्यूम एट RTP, कैलकुलेट दी मोल्स ऑफ 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एक सवाल ये है आपके पास। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोल्स फाइंड आउट करने हैं, लेकिन किस चीज़ के फाइंड आउट करने हैं, 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब आप सबसे पहले आप इसको देखेंगे कि ये जो ग्राम्स हैं आपको ये गिवन डेटा जो है मास में गिवन है, आपको मास गिवन है, यहाँ पर मास इज इन ग्राम्स इज गिवन 48। तो आप मोल्स का जो बेसिक फार्मूला है फर्स्ट वाला वही यूज़ करेंगे, मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन एम आर। मास आपके पास जो है वो 48 गिवन है और एम आर आप इसका निकालेंगे 48 डिवाइडेड बाय 32 कर लेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपके पास सिंपल है, ये डेटा
को आप देखेंगे डेटा में कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर फार्मूला you will use this formula according to the given data you will use the formula. So 48 divided by आप 32 करेंगे you will get 1.5. तो यहाँ पर टोटल आपके पास नंबर ऑफ मोल्स जो आ रहे हैं वो 1.5 आ रहे हैं, 1.5 मोल, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को डिफरेंट फॉर्म में दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कैलकुलेट दी मोल्स in 20 centimeter cube of 0.022 dm mole per dm cube, 0.002 mole per dm cube ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के मोल्स आपको फाइंड आउट करने हैं जिसके आपको दो वैल्यूज़ दे रहा है 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.022 मोल पर डी एम क्यूब। अब मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर भी मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं करते कि जो आपको नंबर्स गिवन है वो कौन सी क्वांटिटी के हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ दी सेंटीमीटर क्यूब, सो इट इज़ दी वॉल्यूम, 20 सेंटीमीटर क्यूब आपको वॉल्यूम गिवन है और ये आपको कंसनट्रेशन गिवन है 0.022 मोल पर डी एम क्यूब। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर ये वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम एट आरटीपी लगा देंगे। आप ये देखें कि इसमें क्वेश्चन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि दिस वॉल्यूम इज एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये डिफरेंट वेरिएबल्स पे हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोग हरगिज़ वो फार्मूला आरटीपी वाला यूज़ नहीं करेंगे। ये जो आरटीपी का फार्मूला है ये आपको वहाँ पर यूज़ करना है जहाँ पर आपको बोला जाएगा कि वॉल्यूम जो गिवन है वो आरटीपी पे, अदरवाइज़ आप लोगों को ये फार्मूला यूज़ करने की नीड नहीं है। तो आप लोगों के पास बाकी कौन सा ऑप्शन बचता है, कंसनट्रेशन के फार्मूला को यूज़ करना बचता है। कंसनट्रेशन भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, यू कैन ईजिली यूज़ दैट फार्मूला। सो कंसनट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यहाँ से आप मोल्स निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाय v। बिफोर गोइंग टू यूज़ दिस वॉल्यूम मेक श्योर करना है आपको कि ये वॉल्यूम जो है वो डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। तो सेंटीमीटर क्यूब्स को जब आप डिवाइड करेंगे 1000 के साथ तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो डेसीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, कोई भी आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है वैल्यू, उस सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू को लाजमी आपको डेसीमीटर क्यूब में डिवाइड करना है, अनटिल एंड अनलेस एग्जामिनर आपको मेंशन नहीं करे कि उसको सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम चाहिए। तो यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, 0.02 डीएम क्यूब आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप यही वैल्यू यहाँ पर यूज़ करेंगे, कंसनट्रेशन आपको गिवन है 0.022 मल्टीप्लाई बाय 0.02, तो फिर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आपके पास चारों फार्मूलाज हैं, चारों फार्मूलाज में से दो फार्मूलाज में वॉल्यूम यूज़ हो रहा है। ये वॉल्यूम जो है जो भी फार्मूलाज हैं वो आपके पास डेसीमीटर क्यूब के लिए उसके ऊपर है। ठीक है, तो जब भी आपको सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू यूज़ करनी है तो आप क्या करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो आपके पास ये डीएम क्यूब में आ जाएगी। जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 0.022 और 0.02 तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0000044। ठीक है, ये आपके पास मोल्स आ जाएंगे इसके फार्मूला के। तो इस तरह से आपको क्या करना है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ करके बाय लुकिंग इनटू द डेटा कौन सा फार्मूला ज़्यादा सूटेबल है वहाँ पर यूज़ करना है, उसको आपको यूज़ करना है। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। वी विल बी सॉल्विंग सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस एज वेल इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट देख लिया है तो अब आप लोग नेक्स्ट जो पास्ट पेपर्स का सीरीज़ है उसको आप लोग देख सकते हैं। ओके जी, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।